आज हम आपको होली 2025 में कौन सी तिथि को पड़ेगी उसकी कथा, पूजन विधि एवं महत्व के बारे में बताएंगे। होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे रंगों और उल्लास का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। 2025 में होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 13 मार्च 2025 को होगा। इस बार होलिका दहन की तिथि 13 मार्च 2025 गुरुवार को होगी। इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2025 को रात 10:35 से होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर। इसलिए इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 बजे से रात 12:30 तक होगा। अब हम आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाते हैं। होलिका दहन का संबंध भक्त प्रहलाद और असुर राजा हिरण्यकश्यप की कथा से है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे यह वरदान मिला कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अभिमानी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव भगवान का स्मरण करता था, जो उसके पिता को पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में अडिग रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी और तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। अब हम आपको होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। होलिका दहन स्थल पर लकड़ी और उपले गोबर के कंडे रखकर होलिका तैयार करें। होलिका के पास जल, माला, रोली, चावल, फूल, नारियल, गुड़, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे आदि सामग्री रखें। कच्चा सूत धागा होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार लपेटें। होलिका पर जल, रोली, चावल, फूल, माला, नारियल आदि अर्पित करें। होलिका दहन के समय होलिकाय नमः मंत्र का जाप करें। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद गेहूं की बालियां और चने की होली में आहुति दें। होलिका की परिक्रमा करें और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। अब हम आपको रंगों की होली और उसकी परंपराओं के बारे में बताएंगे। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की पूजा करें। परिवार और मित्रों के साथ प्राकृतिक रंगों से होली खेलें। एक दूसरे को मिठाइयाँ और पकवान खिलाएं। संगीत, नृत्य और हंसी मजाक के साथ त्योहार का आनंद लें। अब हम आपको होली में क्या क्या पकवान बनते हैं उनके बारे में बताएंगे। होली के मौके पर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं: गुजिया, मैदा और खोया से बनी मिठाई, ठंडाई, बादाम, सौंफ और दूध से बना पेय, पापड़ और चिप्स, दही भल्ले, मालपुआ, कचौड़ी और आलू की सब्जी। होली मनाने के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? रासायनिक रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। आंखों और त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखें। पानी की बर्बादी से बचें। शराब या नशीले पदार्थों से दूर रहें। बड़ों का सम्मान करें और जबरदस्ती रंग न लगाएं। होली का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है, चलिए बताते हैं।
बुराई पर अच्छाई की जीत। यह पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। सौहार्द और प्रेम। यह त्योहार समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। ऋतु परिवर्तन का संकेत। होली के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है, इसलिए यह ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है। सामाजिक समरसता। होली के दिन ऊंच नीच, जात पात और अमीरी गरीबी का भेदभाव भूलकर सब एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। होली न केवल एक रंगों का त्योहार है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। यह हमें प्रेम, सौहार्द और